जय श्री कृष्णा। आज अपन इस वीडियो में देखने वाले हैं कि कोरोना किस तरह से अपना विकराल रूप लिए हुए है और डेली अपने देश के अंदर 3.5 लाख के आसपास केसेस डेली के मिल रहे हैं, जिसमें अपन ने अमेरिका को, यूएसए को भी पीछे छोड़ दिया है। पर डे के केसेस के अंदर किस तरह से अपने देश के अंदर कोरोना विकराल रूप में है और इस सिचुएशन के अंदर अपन कोरोना के मरीजों को ऑक्सीजन की सिलेंडर भी आसानी से अवेलेबल नहीं हो पा रहे हैं। और जो ऑक्सीजन के सिलेंडर पहले 500-700 रुपए में आते थे, वो आज इस टाइम हजारों, 10 या 15 हजार रुपए में मिल रहे हैं। और किस तरह से हॉस्पिटलों में भी कोरोना के मरीजों के लिए जगह या बेड उपलब्ध नहीं है। इस तरह की हालत अपने देश में कोरोना की वजह से हो रही है। इस टाइम गवर्नमेंट भी अपनी पूरी नजरें और पूरा फोकस गड़ाए हुए है कि किस तरह से अपना देश इस सिचुएशन से बाहर निकले और कोरोना के मरीजों के लिए एक्स्ट्रा बेड की सुविधा की जा सके। और ऑक्सीजन की सप्लाई के बारे में भी गवर्नमेंट अपना पूरा फोकस लगाए हुए है, पूरी एनर्जी लगाए हुए है कि किस तरह से अपन इसके बारे में सुधार कर सकते हैं। और जो रेमडेसिविर इंजेक्शन है उसकी भी बहुत शॉर्टेज चल रही है, वो भी उसकी भी कालाबाजारी हो रही है और वो भी बहुत ही महंगे दामों पर मिल रहा है। तो आज अपन इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आपको किस तरह से इसके बारे में बचाव करना चाहिए। और तो आपको थोड़ा बहुत इसके सिम्टम्स दिखते हैं तो आप घबराने की जरूरत नहीं है और इसके बारे में आपको अवेयर रहने की भी जरूरत है। और आप जितना कर सकते हैं होम आइसोलेशन में रहकर इसका इलाज जितना आप पॉसिबल हो कर सकते हैं, उसके बारे में भी अपन देखने वाले हैं। तो देखो, आपको यदि किसी को कोरोना हो गया है तो पहले आप हड़बड़ाहट में ये न सोचें कि आपको हॉस्पिटल में जाना है, क्योंकि यदि आप हॉस्पिटल में जाते हो तो पहले भी वहां पर बेड की संख्या में कमी है, तो वहां पर आपको पहले तो बेड नहीं मिलेगा। तो ये आपके लिए बड़ी सिरदर्द की बात होगी। तो आप कोशिश कीजिए कि कुछ चीजें आप यहाँ देखिए कि यहाँ के आस जैसे आपका ऑक्सीजन लेवल, जैसे सामान्य ऑक्सीजन लेवल एक आदमी का होता है 95 के आसपास होता है। यदि आपका ऑक्सीजन लेवल को मापने के लिए अपन एक मीटर का उपयोग करते हैं, उसको बोलते हैं पल्स ऑक्सीमीटर। एक जो आपको दिख रहा होगा फोटो में, पेशेंट जिस भी हाथ से ज्यादा वर्क करता है, जैसे दाएं हाथ से करता है, दाएं हाथ की इस अंगुली में उसको अपन को इसको पल्स ऑक्सीमीटर को लगा देंगे, उससे आपकी सेचुरेटेड पल्स ऑक्सीजन की मात्रा मापी जा सकती है। तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि आपकी सेचुरेटेड पल्स ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है। यदि आपकी ऑक्सीजन की मात्रा 95 के आसपास है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये एक सामान्य ऑक्सीजन की दर है। लेकिन यदि ये दर 94 से कम आ जाए तो आपको फिर कुछ चीजें एक्स्ट्रा करने की जरूरत पड़ेगी। तो उस टाइम आपको होम आइसोलेशन में रहकर आपको ऑक्सीजन सिलेंडर की कहीं से भी व्यवस्था कर लेनी चाहिए और आपको ऑक्सीजन लेना चाहिए। फिर भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। और फिर भी यदि आपकी स्थिति और भी ज्यादा खराब हो जाती है, यदि आपका ऑक्सीजन लेवल 90 से भी नीचे आ जाता है, तब आपको डॉक्टर से कंसल्ट करके आपको हॉस्पिटल को अप्रोच करना चाहिए। तो यदि आप होम आइसोलेशन में है तो आपको ये जो पल्स ऑक्सीमीटर होता है, ये आपके सेचुरेटेड पल्स ऑक्सीजन को भी माप देगा और आपकी पल्स रेट को भी, हार्ट बीट को भी माप देगा। यदि आपकी हार्ट बीट 60 से 90 के बीच में है तो आपको घबराने की कतई जरूरत नहीं है, ये एक नॉर्मल है। लेकिन 60 से नीचे भी नहीं आनी चाहिए और 90 से ऊपर नहीं जानी चाहिए, ये नॉर्मल इसका अंतराल है। 60 से 90 के बीच में आपकी पल्स रेट, हार्ट बीट होनी चाहिए, आपको इतनी बात ध्यान रखनी चाहिए। और जिस भी रूम में आप मरीज को रखा जा रहा है होम आइसोलेशन पर, घर पर, तो उसमें खिड़कियों को खोल देना चाहिए, ठीक है। और उसको 3 लेयर का मास्क लगाना चाहिए, 3 लेयर का मास्क लगाना चाहिए। और उस मास्क को 6 से 8 घंटे में बदल देना चाहिए।
आपका ऑक्सीजन लेवल कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि यदि ऑक्सीजन लेवल आपका शरीर का बॉडी का कम हो गया तो आपके शरीर के अंदर अन्य अंगों को ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होगी, तो आपके छाती में दर्द होने लग जाएगा। और भी अंगों तक यदि ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी तो आपके शरीर के लिए वो घातक साबित हो सकती है। ठीक है, उसके बाद के अंदर आप ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाने के लिए जो नेचुरल तरीका है जिसे बोलते हैं प्रोन ब्रीथिंग, मतलब प्रोन ब्रीथिंग, देखो आप ये फोटो देख रहे होंगे, इस फोटो में किस तरह से आदमी अपनी छाती के बल लेटा हुआ है। तो यदि इस तरह से यदि आप रहते हैं छाती के बल, इसमें 3-4 स्टेप होती है, दोनों करवट लेके रह सकते हो और छाती के बल आप लेट सकते हो, तो छाती के बल तकिया लगाकर लेट सकते हो। इससे क्या होगा, आपके लंग्स को प्रॉपर ऑक्सीजन मिलने लग जाएगी, तो आपका ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाएगा। ये एक नेचुरल तरीका है, इसको आप अपना सकते हो। यदि आपका ऑक्सीजन लेवल 94 के आसपास है, 94 से थोड़ा सा नीचे है, तो आप ऐसा कर सकते हो, ये आपके लिए बेनिफिशियरी हो सकता है। उसके बाद में यदि आप पल्स ऑक्सीमीटर का उपयोग कर रहे हो तो इसके अंदर आप एक बार में ये पता नहीं करें कि आपका ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। इसको आपको दिन में 3 या 4 टाइम इसका यूज करके, जिसको भी कोरोना नहीं हुआ उसको, उसके लिए कुछ मेरी तरफ से सुझाव ये है कि आपको सबसे इसके अंदर देखो, कोरोना के अंदर आपका विटामिन सी और जिंक की कमी नहीं होनी चाहिए। विटामिन सी और यहाँ पर आपको तो विटामिन सी की कमी नहीं होनी चाहिए, एक तो विटामिन सी की कमी नहीं होनी चाहिए और जिंक की कमी नहीं होनी चाहिए। आपके शरीर में ये 2 तत्वों की तो कमी होनी नहीं चाहिए। तो विटामिन सी आपको कहां से मिलेगा, तो विटामिन सी आपको सबसे बढ़िया सोर्स विटामिन सी का कौन सा होता है, आंवला होता है। एक आंवला में लगभग 6 से 7 नींबुओं के बराबर, 6 से 7 नींबुओं के बराबर विटामिन सी मिलता है। तो आप इस सीजन के अंदर तो आंवला आपको मिलेगा नहीं, तो लेकिन आप क्या कर सकते हो, आंवले का चूर्ण ले सकते हो, उसको ले सकते हो। और जिंक के लिए आप दूध पी सकते हो, जिंक के लिए आप क्या ले सकते हो, मिल्क ले सकते हो। ये आपका जिंक की पूर्ति कर देगा। दिन में 2 या 3 बार आप दूध ले सकते हो, इससे आपकी जिंक की पूर्ति हो जाएगी। तो ये चीजें, और आप जैसे मौसमी का जूस ले सकते हो दिन में 2-3 टाइम, तो वो आपके विटामिन सी को मेंटेन रखेगा, ताकि आपका इम्यूनिटी सिस्टम ठीक बना रहे, स्ट्रॉन्ग होता रहे। क्योंकि विटामिन सी अपने शरीर में स्टोर नहीं होता, क्योंकि वो मूत्र के द्वारा निकल जाता है। तो आपको ये चीजें आपको रखनी चाहिए। और आपका टेम्परेचर 100 डिग्री फ़ारेनहाइट से कम नहीं होना चाहिए, और 37 या 38 डिग्री सेंटीग्रेड के से नीचे नहीं होना चाहिए, ऊपर नहीं जाना चाहिए। 100 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर नहीं जाना चाहिए। ये चीजें आपको ध्यान रखनी चाहिए, क्योंकि इस टाइम कोई भी कुछ भी नहीं कह सकता इसके कोरोना के बारे में, कि कब तक इसकी पीक टाइम आएगा, कब तक इसका पीक टाइम आएगा। लेकिन जानकारों का कहना यह है कि 15 या 20 मई तक इसका पीक टाइम आएगा, क्योंकि अभी 3.5 लाख के आसपास मरीज पूरे देश में देखने को मिल रहे हैं। तो उस टाइम आपको 4 या 5 लाख तक केस देखने को मिल सकते हैं। तो आपको इस टाइम तक 15 या 20 दिन तक आप अपने आप को संयमित रखिए, और लोगों में या गैदरिंग में जाने से बचिए, और मास्क लगाइए। इस टाइम ये आपकी चीजें आपको बचा सकती है, क्योंकि 15 या 20 दिन के बाद में तो, क्योंकि गवर्नमेंटें भी इसमें पूरा फोकस लगाए हुए है, अपना पूरा फोकस, पूरी एनर्जी, पूरा सिस्टम इसमें लगा हुआ कि किस तरह से इस सिस्टम को इम्प्रूव किया जा सके। ऑक्सीजन की जिस तरह से कमी हो रही है, ऑक्सीजन की कमी को कैसे आपूर्ति की जा सकती है, किस तरह से ऑक्सीजन को हॉस्पिटलों तक पूरी तरह से ग्रीन कॉरिडोर से पहुंचाया जा रहा है, किस तरह से इसको ऑक्सीजन की कमी को दूर किया जा सकता है, और बेडों की संख्या भी बढ़ाई जा रही है। तो आपको 15 या 20 और उस टाइम तक वैक्सीनेशन भी आने लग जाएगी। अभी वैक्सीनेशन की भी शॉर्टेज है, तो उस टाइम तक 15-20 दिन में गवर्नमेंट भी इसमें पूरा कार्य कर रही है। तो आपको अपने आप को बचा के रखना है, क्योंकि ये जो कोरोना की सेकंड वेव है, सेकंड इसका फेज है, ये पहले वाले से बहुत ही खतरनाक है। इससे जो भी एडल्ट लोग ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं, इसमें सीधे लंग्स पर संक्रमण होता है, और आपको पता भी नहीं चलने देगा, क्योंकि 24 घंटे या 48 घंटे में आपके फेफड़ों को, आप जितने 24 या 48 घंटों में आप इससे
पता चलेगा, आप इस बात से अवेयर होंगे, तब तक आपके फेफड़ों को ये संक्रमित कर चुका होगा। ये आपके लिए बहुत घातक सिद्ध हो सकता है, क्योंकि इस टाइम का कोरोना बहुत ही डेंजरस है। तो मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि आप सभी इस बात से ध्यान रखिए, अपने आप को बचाए रखिए।